अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और हमारी वीडियोस जो इससे पहले हमने अपलोड की हैं तो आप देख रहे होंगे। और अगर आपको याद होगा तो हमने अपनी आखिरी 2 वीडियोस जो अपलोड की थी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में थी। अब हम ये वीडियो जो है वो अगले टेंस के बारे में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बना रहे हैं और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में समझाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं लेसन को अपने। आप बोर्ड पे मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख दी हैं ताकि कुछ टाइम जो ज़्यादा हो जाता है अक्सर समझाने में मतलब प्रॉब्लम होती है तो वो उससे महफूज रहा जा सके। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत सिंपल वे में उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा आसान वे में समझना चाहते हैं, उर्दू के वो सेंटेंस जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं वगैरह आता है। यानी उर्दू के वो सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग जो है वो इन अल्फाज पे रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं पे ख़त्म होती है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस होते हैं। उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सेंटेंस के सेगमेंट हमने समझाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले देख लें तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ पर लिखना भूल गए वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे गो है तो गोइंग इसमें आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। राइट है तो राइटिंग आएगा, वॉच है तो वॉचिंग आएगा, प्ले है तो प्लेइंग आएगा। उसके बाद वही ऑब्जेक्ट होगा, एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट होगा। बाकी सेंटेंस में मुख्तलिफ जो टेंसेस आप पढ़ेंगे सीखेंगे तो उनमें आप जो मेन फोकस आपने रखना है हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। यही चीज़ें जो है वो आम तौर पे वेरी करती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमने सेगमेंट्स सेंटेंस के पढ़ाए थे तो हेल्पिंग वर्ब को डिफाइन करते वक्त हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनमें इज, एम, आर और हैज़, हैव भी थे, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। 3 में से कोई एक सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट की मुताबिकत से। या तो इज इस्तेमाल होगा, या एम इस्तेमाल होगा, या आर इस्तेमाल होगा। एम आपको पता है सिर्फ आय के साथ आता है। एम उस वक्त आता है कि जब आपका सब्जेक्ट आय हो, ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्ट में कोई भी सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, और कोई भी सब्जेक्ट में प्लूरल होगा वर्ड तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आएगा। ठीक हो गई बात। अभी 1-2 सेंटेंस भी हम आपको बना के बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और इसको समझाते हैं आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्चुअली होता क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस किस्म का सेंटेंस होता है। सबसे पहले तो ऐसे काम को बयान किया जाता है दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। द एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस वक्त आप बोल रहे हैं या जिस वक्त बात कर रहे हैं तो उस वक्त वो काम हो रहा हो। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इस वक्त, आई एम टीचिंग इंग्लिश, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो ये सब काम इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं या जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बोलेगा तो उस वक्त वो काम हो रहा होगा, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही हम उसको ट्रांसलेट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है। एक तो वो काम जो जिस वक्त बात कही जा रही है उस वक्त वो काम हो रहा हो, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई।
दूसरी चीज, ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, दरमियान में कहीं है। द एक्शन दैट हैज स्टार्टेड बट इट इज स्टिल अनफिनिश्ड। वो काम जो शुरू तो हो चुका है, इन सब की मैं आपको एक एक दो दो मिसालें दे करके यहां पर बताऊंगा, तो वो लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर तीसरे पे आ जाता है चेंजिंग सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन या ऐसा एक्शन जिसमें चेंज आ रही हो, या तो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उस चेंज को भी जो है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक्सप्रेस करते हैं। चौथी किस्म जो है वो उसूलन आनी तो चाहिए थी जब हम आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाएं, लेकिन एक सरसरी सा इसके बारे में हम आपको अभी भी बताएंगे इस लेसन में भी, और जब फ्यूचर की बारी आएगी तब भी बताएंगे। फॉर फ्यूचर प्लान्स, ऐसे काम जो आप पहले से प्लान करके किए हुए होते हैं आपने और फ्यूचर के बारे में, और जब वो किसी को बताते हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बताते हैं। उसमें फिर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, रहे हैं, फिर ये एंडिंग उसकी उर्दू की नहीं होती। वो आमतौर पे गा, गी, गे पे ही खत्म होता है सेंटेंस। गो के वो ट्रांसलेट प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही होगा। ठीक है, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई है। अब मैं ये आपको हर बार वीडियो में नहीं बताऊंगा कि आप एक कॉपी ले लिया करें, नोटबुक ले लिया करें, या कोई डायरी और एक पेन साथ में रख लिया करें और ये नोट्स लेते जाया करें, क्योंकि इस ब्लैक बोर्ड पे मैं जब लिखता हूं यहाँ पर, तो फिर इतनी जगह नहीं होती कि हम इस पे लिखते चले जाएं, इसको हमें मिटाना भी होता है। तो स्पेशली ये दो चीज़ें जो है वो मैं पहले मिटा रहा हूं, रब कर रहा हूं यहां से, ताकि हम आपको एक आध सेंटेंस लिख के बता सकें। जैसे ये था कि समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, समथिंग हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हैं, फर्स्ट की जगह आप किसी प्लेग्राउंड में खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गए, चूंकि प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, खेलना, उसमें आईएनजी का हमने इजाफा किया, तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है, तो बच्चे खेल रहे हैं। अब कहां खेल रहे हैं? इन द पार्क। इसमें और भी चीजें आ सकती हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द पार्क। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो आपने देखा कि ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने आर लगाया है। अगर यहां पर एक बच्चे की बात हो रही होती, द चाइल्ड होता, तो इज प्लेइंग होता ही है। ठीक है, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। तो इन दो चीजों पे हर टेंस में आपने फोकस रखना है कि इनमें से तब्दीलियां आती रहेंगी। हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहेंगे, वर्ब की फॉर्म चेंज होती रहेगी हर मुख्तलिफ किस्म के टेंस में। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ द प्रीडिकेट वो तकरीबन कमोबेश एक जैसे ही होते हैं। जैसे सेंटेंस होता है, जैसी बात होती है, उसके हिसाब से जो है ये लिखे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, शी इज वॉचिंग टेलीविजन। किसी की फोन आया, अभी वो किसी के बारे में भी पूछा आपसे कि वो क्या कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर क्या कर रही हैं, तो आप कहेंगे शी इज वॉचिंग टेलीविजन। वो टेलीविजन देख रही हैं, यानी जिस वक्त उसने पूछा उस वक्त वो क्या कर रही हैं, उस काम को आपने उन्हें बता दिया।
ठीक है, तो ये इतना हिस्सा जो है आपकी समझ में आ गया होगा कि जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उस वक्त जो काम हो रहा है उसके बारे में अगर आप बताएंगे, वो काम जारी है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब हम ऐसे काम की तरफ आते हैं कि जो स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। शुरू तो हो चुका है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और जिस वक्त आप बता रहे हैं उस काम के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि वो काम हो रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अलीना इज स्टडीइंग एट किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी। अलीना जो है वो यूनिवर्सिटी में कोई भी सब्जेक्ट जो है आप बता सकते हैं कि स्टडीइंग फिजिक्स, स्टडीइंग कंप्यूटर साइंस, तो वो आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। अलीना क्या कर रही है? आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। अच्छा, जिस वक्त ये बात कही जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में हो और पढ़ रही हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब है कि उसने एडमिशन ले लिया है और उसके अभी जो भी वो करना चाहती है, ग्रेजुएशन करना चाहती है, मास्टर्स करना चाहती है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टडीज़ उसकी कंटिन्यू हैं, जारी हैं। तो ये इस टाइप का एक्शन है कि जिसमें हम, ज़रूरी नहीं है कि एक्शन उस वक्त बोलते वक्त हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, I am reading a book on geography कह लें, geography these days। इन दिनों मैं ज्योग्राफी पर एक किताब पढ़ रहा हूं। तो जिस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, ज़रूरी नहीं है कि मैं उस वक्त किताब पढ़ रहा हूं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये किताब पढ़ना मैंने शुरू कर दी है और अभी ये किताब ख़त्म नहीं हुई है। इसी तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। आप अपने जहन से सोच करके इसी तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे कह लें या आईएनजी वाली फॉर्म कह लें, फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये अपने सारा का सारा एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट आ गया। सेगमेंट का जो पैटर्न है, अल्फाज की जो तरतीब है, वो उसी तरीके से है जिस तरह से हम आपको पहले समझा चुके हैं। ठीक है, तो मज़ीद सेंटेंस आपने फिर खुद ही बनाने। यहाँ पर अगर हम हर एक सेंटेंस के ज़्यादा मिसालें देंगे आपको, तो फिर जो है वो, या कोई भी क्वेरी अगर होती है, अगर आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही होती वजाहत, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के या मैसेंजर पे आकर के, हमारा जो मतलब दूसरा सोशल मीडिया पर अकाउंट है, वहाँ आकर के आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा भी जो हमने दूसरा जो हिस्सा था या दूसरी जो सिचुएशन थी वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम तीसरी पे आते हैं, चेंजिंग सिचुएशन। चेंजिंग सिचुएशन, या तो ये किसी चीज़ में इजाफा हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, समवन वाज नॉट फीलिंग वेल और समवन वाज सिक। ओके, तो उसके बारे में आप किसी से पूछ रहे हैं कि अब वो कैसे हैं, यानी अब उनकी तबीयत कैसी है, या अब आप कैसा फील कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम लिखते हैं कि शी इज गेटिंग
बेटर। ठीक है, शी इज गेटिंग बेटर, वो यानी बेहतर हो रही हैं, यानी बेहतर होने के प्रोसेस में है, अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल cold is increasing डे बाय डे। ठंड जो है यानी सर्दी रोज बरोज बढ़ रही है, यानी उसमें तब्दीली आ रही है, जितनी अब है पहले नहीं थी, तो सिचुएशन चेंज हो रही है। तो चेंज होती हुई सिचुएशन के लिए आप फिर वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी वाली फॉर्म, यहाँ भी यही रूल है, और फिर ये ऑब्जेक्ट कह लें, एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कह लें। तो ये भी इस तरीके से डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, लेकिन वही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे आपने ज़्यादा स्ट्रेस करना है, क्योंकि वो तो बेसिक हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, किसी और चीज़ के बारे में भी, राइजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, महंगाई बढ़ रही है, डियरनेस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो और भी कोई मतलब सेंटेंस इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये तीनों सिचुएशंस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस की आपको डिफाइन कर दी। चौथे नंबर पे हमने लिखा था फ्यूचर प्लान्स के बारे में, यानी कि अगर आप फ्यूचर का कोई प्लान बनाते हैं तो, और वो फिर एक्सप्रेस करते हैं जो आपका पहले से प्लान बना हुआ है, और वो बताते हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताएंगे। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू कराची। कराची मैंने लिख दिया वैसे, टुमारो। लाहौर भी हो सकता है, इस्लामाबाद भी हो सकता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू कराची टुमारो, मैं कल कराची जाऊंगा, या सिंपली जा रहा हूं भी कह सकते हैं। आई एम गोइंग टू कराची उर्दू में बहरहाल मतलब ये है, लेकिन ये है फ्यूचर के लिए, ये इस वक्त की सिचुएशन नहीं है, और ये आप इसलिए कह रहे हैं कि आपने ये पहले से प्लान किया हुआ है। ठीक है, he is joining civil services after his ग्रेजुएशन। वो ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेगा, यानी ये उसने प्लान किया हुआ है पहले से। तो चारों चीज़ें क्लियर हो गई। जो 4 पॉइंट्स हमने लिखे थे, जिन 4 सिचुएशंस में, या जो 4 मुख्तलिफ किस्म के जो एक्सप्रेशंस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, उन चारों को हमने 2-2 3 मिसालों से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मज़ीद इसके सेंटेंस उससे मिलते जुलते वो आप खुद भी बना सकते हैं और ख़ुद भी उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम सिर्फ इन तमाम किस्म के जो सेंटेंसेस हैं उनका जो है वो क्वेश्चन और नेगेटिव ये बता सकते हैं। क्वेश्चन में वही हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। अब यहाँ मैं दोबारा नहीं लिखूँगा कि वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, होगा वही प्रेजेंट कंटिन्यूस में। फिर ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा और फिर वही
एक्सटेंशन ऑफ द प्रीडिकेट। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या हुआ, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशंस जो है वो इंटरचेंज हो गई। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया क्वेश्चन में, सवाल में, और सब्जेक्ट बाद में चला गया। जैसे एक सेंटेंस हमने जब लिखा था, आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, और आखिर में उसके क्वेश्चन मार्क आ गया। तो उर्दू में ये इस तरह से हो गया कि क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। और इसी में एक क्वेश्चन देखिए, ये कुछ वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के अलग से, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु। तो इस तरह के अल्फाज से भी सेंटेंस बनते हैं। व्हाट आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क आ गया। वो किस तरह से था, आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, क्या बच्चे, आप सिर्फ कंफर्म करना चाह रहे थे कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। तो इसका जवाब यस या नो में होगा। यहां पर आप पूछ रहे हैं कि व्हाट आर, तो व्हाट सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। हर सेंटेंस का इसी तरह से होगा। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड अलग से है आपके क्वेश्चन में, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हिच, इस तरह से करके। तो व्हाट आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, इसका उर्दू में ट्रांसलेट कैसे होगी, बच्चे पार्क में क्या खेल रहे हैं, यानी कौन सा खेल खेल रहे हैं। जो पूछने वाला है वो ये जानना चाहता है कि कौन सा खेल खेल रहे हैं, ये नहीं जानना चाहता कि वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, वो जानना चाहता है कि क्या खेल रहे हैं। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं। एक और क्वेश्चन वर्ड, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। वाई चूंकि क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और इसमें अगर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट होता तो वो भी आता। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, वेयर इज शी गोइंग, वो कहाँ जा रही है। वेयर माने कहाँ, वाई माने क्यों, और जो उससे पहले हमने व्हाट माने क्या। इसी तरह से अल्फाज आते जाएंगे और आप जो है वो सेंटेंसेस अपने इससे बनाते जाएं। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको बता दिया, सिंपल। अगर इसका क्वेश्चन होगा, आर यू वेस्टिंग योर टाइम, क्या आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, यानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वेस्ट, अपना टाइम जो है वो ज़ाया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना में जवाब है। इसी तरीके से इज शी गोइंग, इज शी गोइंग, क्या वो जा रही है, वो जा रही है या नहीं जा रही है, हाँ या ना में जवाब है।
यस और नो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आप खुद भी बना सकते हैं। क्वेश्चन हो गए। इसमें नेगेटिव वी आर नॉट, नेगेटिव में आमतौर पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, नेगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद दे आर नॉट लुकिंग एट यू, वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो आपको नहीं देख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगा दिया। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपली नॉट लगा दिया। ठीक है, तो नेगेटिव बनाने का तरीका ये है। अच्छा, एक दो सेंटेंस में आपको इसमें और बता देता हूं जिनमें क्वेश्चन और नेगेटिव एक साथ होता है। इज ही नॉट गोइंग टू लाहौर। देखिए, आपने क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है, तो उस सूरत में क्या होगा, नॉट और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा। इज ही नॉट गोइंग टू लाहौर। वाई आर यू नॉट doing your homework? Is he not going to Lahore? क्या वो लाहौर नहीं जा रहा? क्वेश्चन भी है लेकिन नेगेटिव में पूछा है। Why are you not doing your homework? तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन हो गए, नेगेटिव हो गए, और क्वेश्चन और नेगेटिव एक ही सेंटेंस में वो भी हो गए। तो ये आज का हमारा लेसन है। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में हमने आपको कोशिश करके काफ़ी कुछ बता दिया मुख्तसर वक्त के अंदर। और इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरी होती है या कोई बात आपके जहन में आती है तो फील फ्री टू गो टू कमेंट सेक्शन एंड आस्क योर राइट योर क्वेरीज डाउन देयर। और या हमने जो है वो अपना जो हमारा दूसरा सोशल मीडिया पर पेज है इसी नाम से, इंग्लिश लर्निंग विद ज़हीर अहमद के नाम से, वहाँ पर जा कर के आप मैसेंजर में भी जो है वो आप क्वेरीज वगैरह अपनी कर सकते हैं। तो हमारी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने आसपास के लोगों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।